स्वागत है आप सभी का राजीव सिंह क्लासेस में। आज के वीडियोज़ में मैं एक छोटी सी कहानी आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कहानी एक गधे की है जो किसी आदमी के पास काम किया करता था। बोझ ढोते ढोते वह बूढ़ा हो गया था। अब उससे ज़्यादा बोझ ढोया नहीं जाता था। मालिक उसे अब पीछा छुड़ाना चाहते थे। यह बात गधे को समझ में आ गई और उसने सोचा कि मैं अब मालिक के लिए बोझ बन गया हूँ तो मुझे ही कुछ करना चाहिए। एक दिन वह अचानक से घर छोड़कर चला गया और अपने मन में सोचता चला कि मैं शहर जाकर संगीतज्ञ बनूंगा और बाकी का जीवन वहीं पर अपना व्यतीत करूंगा। वह कुछ दूर चला था तो एक घर के पास उसे एक परेशान कुत्ता मिल गया। उसने कुत्ते से बातचीत की तो बातचीत करने पर पूछा कि तुम क्यों परेशान हो। तो कुत्ते ने कहा कि मेरी उम्र बढ़ रही है, अब मैं अपने मालिक के लिए पूरी स्फूर्ति से काम नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे मालिक मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है। मालिक को मुझे मेरी कोई ज़रूरत अब नहीं है। इस बात से मैं परेशान हूँ। इतना सुनकर गधे ने अपनी बात बताई उसको और कहा कि मैं भी इसी तरह परेशान हूँ और जा रहा हूँ शहर संगीतज्ञ बनकर कुछ काम करूँगा, वहीं अपनी शेष जीवन व्यतीत करूँगा या जैसा होगा वैसे करूँगा। इतना सुनकर कुत्ते ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा और दोनों मित्र हंसी खुशी आगे बढ़ते गए। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक दरवाजे पर बिल्ली मिली जो बैठी हुई थी और काफ़ी परेशान थी। गधे ने उससे पूछा कि क्यों परेशान हो। बिल्ली ने बताई कि उसकी मालकिन एक बूढ़ी औरत है जो हमेशा अंगूठी के पास बैठी रहती है और तकली चलाती रहती है। वह चाहती है कि बिल्ली को डुबा दे, डुबाकर मार डाले, और इसी बात से बिल्ली परेशान थी। गधे ने उसे भी अपना प्रस्ताव दिया कि हम दोनों, मैं और कुत्ता भैया जा रहे हैं शहर और वहीं संगीतज्ञ बन कर के या अन्य काम करके अपना जीवन यापन करेंगे। इतना सुनकर बिल्ली ने भी कहा कि मैं भी आप सभी के साथ चलूँगी। तीनों आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक दरवाजे पर मुर्गे को बैठा देखा। मुर्गा भी बहुत परेशान था। जब गधे ने उसकी परेशानी जानी, पूछा परेशान देख करके कि क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो। तो मुर्गे ने कहा कि आज मेरे मालिक के यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं और मेरी मालकिन चाहती है कि उन मेहमानों के लिए रात्रि के भोजन के लिए वह मुझे पकाना चाहती है। इस बात से काफ़ी परेशान हूँ कि आज मेरी जीवन समाप्त होने वाली है। जब गधे ने उसे अपना प्रस्ताव दिया कि हम सभी भी परेशान हैं, चलो हमारे साथ, हम सभी शहर जा रहे हैं, वहाँ कुछ काम करेंगे, संगीतज्ञ बनेंगे या अन्य कोई काम करके अपना जीवन यापन करेंगे, तो मुर्गा भी सहर्ष स्वीकार करते हुए उनके साथ चल दिया। चलते चलते धीरे धीरे शाम हो गई और वे जंगल के पास पहुँचे। सभी ने विचार किया कि रात्रि विश्राम इस जंगल में होगा, लेकिन सभी को भूख लगी थी तो भोजन की तलाश के लिए वे आगे बढ़ते गए जंगल में। और एक पेड़ पर चढ़ा बिल्ली और उससे सबसे ऊपर मुर्गे ने चढ़कर देखा तो उन्हें कुछ दूर पर आग जलती हुई दिखाई दी। यह बात उसने गधे को बताई। सभी मित्रों ने विचार किया कि निश्चित तौर से जहाँ आग जल रही है वहाँ हमें भोजन मिल सकता है। चारों मित्र धीरे धीरे उस आग की ओर बढ़े और वहाँ जाकर उन्होंने देखा खिड़की से एक घर था। खिड़की से झांक करके गधे ने देखा तो टेबल पर बहुत सारे खाने सजे हुए थे और खाना देख करके ही इन लोगों को
परेशानी होने लगी, मतलब लालच आने लगा कि हम लोग भूखे हैं तो भोजन हमें भी मिलना चाहिए। वास्तव में वह डाकुओं का घर था और डाकू लोग अपना भोजन वहाँ पर करने जा रहे थे। इतनी बात जानने के बाद चारों मित्रों ने काफ़ी विचार किया, मंथन की, चिंता की कि कैसे यह भोजन हमें मिल जाए, कैसे डाकू लोग चले जाएं और हम कैसे यह भोजन खा लें। सभी ने मिलकर एक युक्ति बनाई और उस योजना के अनुसार काम शुरू किया। सबसे पहले गधे ने एक खिड़की के पास खड़ा हो गया, आधा अपना एक पैर आगे करके। उसके पीठ के ऊपर कुत्ता बैठ गया, कुत्ते के पीठ के ऊपर बिल्ली बैठी, बिल्ली के पीठ के ऊपर मुर्गा बैठ गया। सभी एक सीध में इस तरह से बैठे और सबसे पहले गधे ने ढेंचो ढेंचो की आवाज़ निकाली। उसके बाद कुत्ते ने भौं भौं की आवाज़ निकाली। उसके बाद बिल्ली ने बड़े ही डरावने ढंग से म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाली और सबसे अंत में मुर्गे ने अपनी बाग दी। जो अंदर डाकू थे उनको लगा कि कहीं से भूत पिचास आ गया है हमारे घर में। बाहर उन्होंने झांक कर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, तो उनका डर और बढ़ गया और इन लोगों ने बाहर कुछ ऐसी ही हरकत दूसरे तरफ से भी की, जिससे डाकू को विश्वास हो गया कि हमारे घर में भूत पिचास आ गया है। सभी डाकू भाग निकले वहाँ से और उनके जाने के बाद चारों मित्रों ने घर में प्रवेश किया और जो भोजन था वह खाकर अपनी भूख मिटाई। ये कहानी हमें संदेश देती है कि हम सभी मिलकर और सोचकर विचार कर काम करें तो हम बड़े से बड़े कार्य को भी कर सकते हैं, बड़े से लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। ये कहानी हमें एकता की पाठ पढ़ाती है। जो इस कहानी में लेखक ने जानवरों के माध्यम से हमें कुछ सीख दी है, इस सीख को हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए और बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। अगर कहानी आपको पसंद लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे तक इसको बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।